The above graph show the sale of 4 beverages in the city of Mumbai. All of the sales figure are in crores based on the data. Answer the following question. इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि 4 प्रकार के इसमें बेवरेज है, माजा है, फ्रूटी है, स्लाइस है और माइन्यूट मेड है। और ये जो भी वैल्यू दी हुई है ये इनके करोड़ में इनकी वैल्यूज दी हुई है। वैल्यूज कैसे है, यहाँ 2010 में देखा जाए तो माजा की वैल्यू कितनी है, 23 है, ठीक है, ये वाली। और ये वाली वैल्यू कितनी है, 17 है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 14 है। और ये वाली वैल्यू कितनी है, 11 है। इसी तरीके से 2011 2012 में है। सारा डेटा इसमें दे रखा है 2010, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, टेबल क्योंकि इसमें वैल्यू दी है ना सारी, टाइम जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन करेंगे तो देखो कैसे होगा। यहाँ बोला है कि फॉर अ सिंगल ईयर, ठीक है, किसी भी सिंगल ईयर के लिए, फॉर अ सिंगल ईयर विच ब्रांड शो द हाईएस्ट इंक्रीज इन परसेंटेज सेल्स कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर एंड इन विच ईयर, किस ईयर में पूछा गया है। तो 2010 तो हमें लेना नहीं है, 2010 यहाँ पर काट दो, कैंसिल, ठीक है। विच ब्रांड शो द हाईएस्ट इंक्रीज इन द परसेंटेज, हमें हर ब्रांड चेक करना पड़ेगा। अब जैसे 2011 बोला है तो 2011 बोला है तो हमें 2011 का चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा ब्रांड आ रहा है। जैसे अब यहाँ सारे नहीं चेक करने, क्योंकि जो जो बोला गया है वही 4-5 ऑप्शन में से चेक कर लो, केवल 5 ही, मतलब 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, 5वां तो अपने आप हो ही जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसके लिए। जैसे 2011 का माइनोट बोला है ना, कहेंगे हाईएस्ट इंक्रीज इन परसेंटेज सेल, तो 2011 का मेड निकालो, 2011 का मेड, तो यहाँ से 14 से 11 तो इंक्रीज, वैसे मेड कौन सा है, ये वाला है, 11 से 16 आ रहा है। तो यहाँ पर निकालो कि 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 11, और 100 बट्टे 11 ना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। अगर माजा का 2012 निकाल लो, माजा का 2012, तो माजा का 2012 आ रहा है, तो ये माजा नीचे वाला है, 27, 7, 34, 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10% बराबर कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। और अगर 4 बार लेके जाए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 10, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लेकर जाएंगे, 27 तरीके 81। हमें 7 ही तो चाहिए, तभी 3 बार भी याद आ रहा है, 2 बार लेकर जाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20% बराबर कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर 2.7 एक और ऐड कर दें तो 2.7 कितना होगा, 7, 4, 11, 5, 7, 1, 8 ज़्यादा हो जाएगा। 1% यहाँ से निकालोगे तो 1% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर अगर आप फिर 2 ही बार ले जाते हो तो 0.54 ऐड कर दो, 5, 4, 9 और 5, 1, 6, यानी कि 2% और आएगा, वही तो लगभग 22% के आसपास आएगा। आके यहाँ से ले जाओ, 22% का आएगा, 24% आ जाएगा। लगभग 24% के आसपास। यहाँ से स्लाइस का 2012 निकाल लो, स्लाइस का 2012 कौन सा है, ये बीच वाला है, तो 15 से 19 वाला है, नहीं 11 से 16 वाला है, तो वही फिर ये आएगा 45.45 हो जाएगा। आगे क्या है, माइन्यूट का 2014 निकालो,
माइन्यूट का 2014 ये निकालो, माइन्यूट का 2014 यानी कि कितना आएगा 25 और 18 यानी कि 7 बट्टे कितना हो जाएगा 18 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो फिर यहाँ पर 1/2 लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 100 बट्टे 9, 11 7 77 और बट्टे 7 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 17 2 8 16 2 8 16 2 8 16 38.88 आ रहा है। और फिर एक है फ्रूटी 2013 निकालो, फ्रूटी का 2013, फ्रूटी का 2013 19 से 28 हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पर अगर 19 से 28 अगर इंक्रीज हो रहा है तो 9 हो रहा है बट्टे 9 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो 900 बट्टे 19 यहाँ पर करो तो 19 25 19 से 95 तो 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, 76 यहाँ पर कितना आएगा कैरी 14 हो जाएगा, 14 का 140 होगा, 19 पे 140 19 7 133 तो 47 समथिंग आ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जा रहा है 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसमें पूछा है हाईएस्ट किसमें आ रहा है, तो इन सारे ऑप्शन में से अगर हाईएस्ट आ रहा है तो वो लास्ट वाला फ्रूटी 2013 आ रहा है। $47.7 आ रहा है ना, ये फ्रूटी 2013, ये वाला कितना आया है, ये वाला आया है 40.45 आया है, ये वाला लगभग 24 समथिंग कुछ आया हुआ है। ठीक है, और सिंस 2012 ये कितना आएगा 45.45 भी आया है, और ये 2014 कितना आया है, ये 36 पॉइंट समथिंग आया है, ये कितना आएगा ये 47.7 समथिंग करके आया है ये वाला। तो यहाँ पर हमारा फ्रूटी 2013 क्या है, ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि फॉर माजा For how many years was the yearly sales more than the average sale of the Maja during the entire period? ठीक है, कह रहा कि अगर हम सारे माजा का जोड़ के उनका एवरेज निकालें तो कितने ऐसे ईयर आ रहे हैं कि जिसमें एवरेज से ज़्यादा माजा बिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर माजा का निकालने के लिए आपको डेटा में देखना पड़ेगा कि माजा किस स्लाइड में है। तो माजा देखो यहाँ पहले ही स्लाइड में आ रहा ना, तो इन सारे को जोड़ लो कितना आएगा 23 और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 27 23 27 50 हो जाएगा, 50 और 53 84 हो जाएगा, 84 और 6 ये कितना हो जाएगा 84 और ये 6 कितना हो जाएगा 84 और 90 और 90 3 कितना हो जाएगा 90 और 20 120 157 कितना आ रहा है। ठीक है, ये डेटा कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। अरे फिर से जोड़ो 23 और 27 कितना हो जाएगा 50 50 और 30 80 84 84 6 90 90 और 10 100 100 120 120 और 30 37 157 सही है। कितने हैं 1 2 3 4 5 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूना 14 15 दूना 30 31.4 हो जा रहा है। कितने में ज़्यादा आ रहा है तो 1 2 3 केवल 3 ईयर में ही ज़्यादा आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का बी ऑप्शन सही है। आगे देखो द टोटल सेल फॉर स्लाइस एज अ परसेंटेज ऑफ द
The total sale for slice as a percentage of total sales for all 4 brands taken together during the entire period was। कहना अगर हम टोटल स्लाइस ले लें, ठीक है, टोटल सेल्स फॉर ऑल द ब्रांड्स टेकन टुगेदर ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, तो क्या कितना परसेंट है। मतलब आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको स्लाइस का टोटल योग करना है, बाकी चारों ब्रांड का ये कितना परसेंट यहाँ पर बन रहा है सभी सालों में, आपको ये यहाँ पर आपको निकालना है परसेंटेज, तो आपको इतना ये करना पड़ेगा। अब आपका काम क्या है, जैसे हमने अभी क्या निकाला, माजा केवल निकाला था, तो माजा कितना आया था 157 आ जाता है। तो अगर 157 है तो हम माजा को यहाँ पर चाहे लिख लो या जाने रहो कि माजा कितना रहा है, माजा 157 है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, पहले हम अपने चलते हैं ग्राफ पर। यहाँ हम अगर ग्राफ पे आएंगे तो यहाँ पर हम सारा का सारा पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा माजा कितना हो जा रहा है, यहाँ पर जो है माजा हमारा कितना आ जा रहा है 157 हो जाएगा, ये माजा। अब इसको देख लो यहाँ पर 17 और ये कितना हो जाएगा 32, 15 32 हो जाएगा, 32 और 19 कितना हो जाएगा 32 और 9 41, 10 51 और कितना ये हो जाएगा 60, 51 और 60 कितना हो जाएगा 51 और 60 हो जाएगा 11, 111 111 हो जाएगा। और स्लाइस का निकाल लो 14 11 25 25 और 35, 25 और 35 कितना हो जाएगा 25 30 60, 60 और 20 80 82, ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला निकाल लो तो 14 और ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30 40 48 48 और ये 49 और ये 59 और 25, 59 और 25 9 5 14 5 2 7 1 और 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल ऐड कितना बन रहा है 7 1 8 7 1 8 8 10 10 4 14 कैरी आएगा 1 8 8 16 16 और 7 16 7 कितना हो जाएगा 23 कैरी आएगा 2 और 2 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 434 टोटल बन रहा है, ठीक है। हमें निकालना है ये वाला यानी कि स्लाइस वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 82/434 इंटू यहाँ पर 100 निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा ये परसेंटेज हो जाएगा का कितना परसेंट है। अब इसको परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि ये कितना बन रहा है, तो ये हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा 434 हो गया ना, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप निकालो 10%, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 43.4 हो जाएगा। 82 चाहिए लेकिन 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, 1% यहाँ पर और निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 4.34 हो जाएगा। ये 43 तो बन ही गया है, 43 पॉइंट बन गया है। अब इसमें और कितना जोड़ो कि आ जाए, तो अगर मान लो 4 5 6 20, 4 6 24, 4 7 28 और 4 8 32, 8 12 अगर लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा 4 8 32, 3 और 8 3 24, 3 27 2, 8 4 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34.72 यहाँ पर ऐड करो 34.72, यहाँ पर हो जाएगा 7 4 11, 4 3 7 1 8, 4 3 7 हो जाएगा 78 यहाँ पर हो जा रहा है। तो भी कितना 4 और ऐड करोगे, अगर 4 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 8 4 12 हो जाएगा और 7 1 80.46, हल्का सा ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम कितना बार 9 बार ले जा रहे हैं तो 18 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, हाँ 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर।
अगर अप्रोक्सीमेशन तो नहीं होगा तो देखो कितना आ रहा है 18.9। हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, 18.9 ही आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 18.9, इसका आंसर रही सही होगा, 18.9 हो जाएगा। तो आपको करना क्या था कि 82/434 इंटू 100 ये करना है इसके लिए। आगे क्या है, द सेल ऑफ फॉर विच कंपनी इंक्रीज्ड एवरी ईयर फ्रॉम 10 से 14 रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर इन दिस पीरियड। आपको बताना है कि 2010 से 14 में लगातार किसमें कंटिन्यूसली बढ़ोतरी हुई है, चारों में देखना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस पीरियड 10 से 14 के तक आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलो ग्राफ के पास चलते हैं। यहाँ देखें 10 से 14 किसमें है, 23, 27, 34, 36, 37 और अगर यहाँ माजा हो गया, यहाँ से अगर फ्रूटी देखें तो 17, 15 हटाओ, 14 से 11 ये भी हटाओ, 11, 16, 14 माजा का है। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा, इसका हो जाएगा माजा, ये हो जाएगा माजा हमारे पास, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्या, बाय व्हाट परसेंट वाज द एवरेज सेल ऑफ फ्रूटी ओवर द इंटायर पीरियड ग्रेटर देन द सेल्स इन सिंस 2011। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इंटायर पीरियड का हम बाय व्हाट परसेंट वाज द एवरेज सेल ऑफ फ्रूटी ओवर द इंटायर पीरियड ग्रेटर देन द सेल्स इन स्लाइस 2011। अगर हम फ्रूटी का एवरेज निकालने सभी ईयर का, तो वो कितना ज्यादा आ रहा है कि 2011 के स्लाइस से कितना ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो चलो पहले चलते हैं ग्राफ पर, वहां देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्लाइस का 2011 देखो तो कितना आ रहा है, स्लाइस का 2011 11 आ जा रहा है। ठीक है, स्लाइस का 2011 आ रहा है। अब आगे यहाँ पे देखो फ्रूटी का पूरा निकालना है, फ्रूटी जोड़ना पड़ेगा भाई, फ्रूटी निकालना। फ्रूटी के लिए मेरा कौन सा है, ये डबल वाला ऑप्शन है। ये कितना 111 आया था ना, 111 आया था फ्रूटी के लिए, 111 आएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना है एवरेज, एवरेज का मतलब यहाँ हो जाएगा 5। और अगर हम यहाँ पर निकालेंगे कितना आ जाएगा फ्रूटी, फ्रूटी का हमारा 2011, फ्रूटी 2011 15 आ रहा है, 5 इंटू कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 और 15। ठीक है, इससे कितना ज्यादा अब आ रहा है, तो कटने का तो कोई नाम यहाँ है ही नहीं। इसको जोड़ लो एक बार कि यही से ये सही ही आ रहा है। फ्रूटी स्लाइस, स्लाइस से ज्यादा निकालना है 11। ओहो, अब ये गलत होता मेरा। यहाँ पर 11 करना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाता है 37 इंटू 3 बट्टे कितने का 5 इंटू 11। हालांकि कोई इसका मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ से आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ। हाँ, अब यहाँ से हम निकाले हैं कि 111 जो आ रहा है ना, 111 और बट्टे यहाँ 5 इंटू 11। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 100। तो पहले इसका अगर कुछ कटे तोड़ने वाले का नाम तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पर 100 कर दो, कितना ज्यादा बन रहा है। तो इसका डिफरेंस 11 × 55, 111, यहाँ से 55, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 56/5 इंटू कितना आएगा 11 हो जाएगा। ये कितना रहा 11/55 हो रहा। तो 1 + 1/55 यहाँ पर कर दो, इंटू कर दो 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना आएगा 100 बट्टा कितना हो जाएगा 55। 5 से काटो, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 11 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.9 बचा है, 90 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए कितना 101.8% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, ये था हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन।